नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 17 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है ब्लॉग लेखन। लेखक प्रवीण बर्दापुरकर ने कि इस पाठ के माध्यम से कि ब्लॉग लेखन का जो अर्थ है कि ब्लॉग अपना विचार अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। हम अपनी बात को जितना विस्तार देना चाहें दे सकते हैं। डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के स्थान पर उसे कंप्यूटर, टैब, सेलफोन पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। इस माध्यम के द्वारा पूरी दुनिया की कोई भी जानकारी क्षण भर में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यमों के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया गया था। माना जाता है कि 1999 में पीटर मेयरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उससे व्यवहार में लाए। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हो गया। साथ ही इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई है। और उसी प्रकार यहाँ तक पिछले तालिका में आपने देखा है। तो आज के तालिका में आप देखिए कि ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेष ज्ञान के इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं कि उसी प्रकार की यह जो ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया है कि यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद वो किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेष ज्ञानों इस संदर्भ का सशुल्क सेवाएं देते हैं। आप देखिए कि उसी प्रकार यह गूगल का उपयोग करते हुए अब उसी पर जो अकाउंट खोलना पड़ता है उसे सिग्न अप करना होता है। और बाद में यह जो क्रिया है कि यह आगे के तालिका में आप देखेंगे। और उसी प्रकार की ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण
ब्लॉग लेखन के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होना चाहिए। कि आप देखिए कि ब्लॉग लेखन के पास, ब्लॉग लेखन करने वाला लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए कि अनेक विषयों की जानकारी उसे होनी चाहिए। उसके लिए विपुल पठन कि उसे पढ़ना अनिवार्य है, उसी पर पठन पर चिंतन करना तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज, भाषा का ज्ञान, उसके लिए विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ने लग पड़ेगा। पाठक यानी पढ़ने वाला। प्रवाहमयी, गतिशील, प्रवाहमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ कि विषय से संदर्भ, विषय के संदर्भ संबंधित अनेक संदर्भ उसके लेखक के पास होना चाहिए। उसके बाद जो घटनाएं और यादें तो हो तो ब्लॉग पठनीय होगा कि यहाँ कि साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ होना चाहिए। घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं कि जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसा है। किसी विशिष्ट भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचित में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपको स्मृतियों में रहा है। ऐसे अनेक विषय हैं जिनके आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। उसमें बात कौन सी, यहाँ से इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई, शीर्षक की गहराई, प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए क्लिष्ट शब्द कि जो समझ में नहीं आते, ऐसे क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी भाषा, सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी ही एकरूप हो सकता है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक उसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता। भाषा शब्द या अक्षरों का समूह नहीं होता। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती कि यह ब्लॉग लेखन की शैली है, ये एक दिन में नहीं बनती। यह सतत लेखन से संभव होता है कि सतत लेखन करने के बाद कि यह ब्लॉग लेखन की जो शैली बनती है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है। क्या आप देखिए कि यह सतत लेखन से ही संभव है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण में निपुण बनाता है, उसी प्रकार
निरंतर लेखन से लेखक की निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। और इसी प्रकार इस आज के तालिका में कि आपने जो ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया कि वह इंटरनेट गूगल पर आप ब्लॉग लेखन किस तरह से शुरू करते हैं, उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में यह आपने देखा है कि एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है कि इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद वहाँ किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है, उसमें अपने विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध होंगे और यह जानकारी आप आगे की तालिका में देखेंगे। उसके बाद आपने देखा है कि ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण कौन से होना चाहिए। ब्लॉग लेखन के लिए जो बहुत से विषय होने चाहिए, विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा उसकी सहज प्रभावमयी तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं तो उस व्यक्ति का आपका संबंध कैसा बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकट तक पहुँचता था जो परिचित हो तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन से पहलू आपकी स्मृति में रहा है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। प्रभावी कथन शैली भी इसके लिए महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों का उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्द एकरूप हो जाता है। सटीक विषय जो विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। सहज सरल होने के साथ साथ भाषा का पांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली की एक दिन से दिन में नहीं बनती, वह सतत लेखन से यह संभव है। जिस प्रकार गायन प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिशों को निर्माण करता है वो उसी में निपुण हो जाता है और उसी प्रकार निरंतर लेखन से कि लेखक की जो शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। और इसी बात की तालिका में